सभी बच्चों को, अभिभावकों को और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप लोगों का स्वागत स्मार्ट क्विक स्टडी पे बेहतरीन तरीके से होता है, होगा भी और हो भी रहा है, इसलिए कि आप लोग बेहतरीन तरीके से चैनल पे बने हैं और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि फ्यूचर टाइम में आप बने भी रहेंगे, क्योंकि स्मार्ट क्विक स्टडी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को चुना हुआ कंटेंट्स लाएगा, जो बेहतरीन तरीके से आप लोगों के बच्चों को, आप लोग जो छोटे छोटे बच्चे हैं या अभिभावक हैं, साथ में अगर वॉच कर रहे हैं वीडियोस को, बेहतरीन तरीके से आपके बच्चों के लिए ये चैनल समर्पित है कि आप लोग के जो बच्चे क्लास में टॉपर बन के निकले। इसलिए ये स्मार्ट क्विक स्टडी चैनल आप लोगों के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है। तो हम लोग कल तक क्लास में देख चुके हैं। ये क्वेश्चन जो आप लोग के सामने दिख रहा है, ये क्वेश्चन हम कल देखे थे, जो पजलिंग सिस्टम में था। जो बच्चे 3 बच्चे ट्रेवल कर रहे थे ट्रेन में और आपस में एक दूसरे को एक नया पजल देते हुए, एक कहानी के रूप में एक दूसरे को कुछ किस्से, कुछ कहानियां बताते हुए, उसमें पजल के रूप में एक दूसरे के सामने कुछ क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहे हैं और आपस में एंजॉय करते हुए वो ट्रेवल का जो मजा है अच्छी तरीके से लेकर बच्चे ट्रेन से यात्रा कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन यहाँ पे था बेहतरीन तरीके से, बहुत सुंदर क्वेश्चन था जो मीरा ने दिया था बच्चों के, अपने जो साथी हैं उनके साथ में, जो पजल था कि बेहतरीन तरीके से आप लोग कोई भी 2 डिजिट लीजिए और उन दोनों डिजिट का क्या करिए, आप लोग एक स्मॉल नंबर बनाइए और एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए और दोनों बेहतरीन तरीके से आपस में माइनस कर लीजिए। आपस में माइनस करने पर जो रिजल्ट आता है, यानी बेहतरीन तरीके से यहाँ आपको दिखाया गया है कि लास्ट में आपका 9 आएगा, दिखाया गया नहीं, कंप्लीट आपका रियलिटी में वही आएगा। आप लोग प्रैक्टिकल किए होंगे। जैसे एग्जांपल में यहाँ 73 लिया गया है, तो एक 73 से बनेगा 73 यानी 73 और एक बनेगा 37। अब 37 73 में से 37 को माइनस करोगे तो आ जाएगा क्या, 36। अब आपके सामने 36 एक नंबर है ना, और जो 36 यानी आपका एक नंबर तो है लेकिन दो एक डिजिट तो भी है, तो 36 एक बनेगा आपका 63 और एक बनेगा 36। अब दोनों को माइनस कर दोगे तो माइनस आ जाएगा 27। अब एक आपके पास में 2 डिजिट आ गया 2 और 7। अब 2 और 7 को एक बन जाएगा 72 और दूसरा बन जाएगा 27। इनको माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 45, दैट इज 4 और 5 आपके पास डिजिट है। और ये जो 4 और 5 डिजिट है उन दोनों को माइनस, यानी जो डिजिट को इंटरचेंज करके बनाओगे तो एक बन जाएगा 54 और दूसरा बन जाएगा 45। इन दोनों को माइनस कर दोगे आ जाएगा 9। यानी इस चीज को आपको नंबरिंग को इंटरचेंज करके माइनस तब तक करना है जब तक वो टोटल कंप्लीट में 1 डिजिट का नंबर ना आ जाए, 1 डिजिट का नंबर ना आ जाए। तो देखो लास्ट में हम लोग का आया क्या, 9 आया ना, कितना आया, 9 आया। यही मीरा ने बताया बेटा कि लास्ट में जो नंबर माइनस करने पर आएगा वो कोई भी 2 डिजिट का कोई भी अगर डिजिट लीजिए उसमें लास्ट में आपका माइनस करने पर 9 ही आएगा, 9 ही आएगा। ठीक है, यही बताया गया था इस पजल का बेहतरीन तरीके से, यही इसमें रिपीटिशन था। ठीक है बेटा, तो आप लोग आशा ही आप लोग दोस्तों के साथ में ये पजल आप लोग बेहतरीन तरीके से खेले होंगे। ठीक है, आप लोग आगे चलें। अब देखिए, ऑब्जर्व द नोटिस क्या है, ऑब्जर्व द डिफरेंसेस यू गेट इन ईच स्टेप। डू यू नोटिस एनीथिंग कॉमन, ट्राई द पजल यूजिंग एनी अदर पेयर ऑफ डिजिट, व्हाट इज कॉमन टू दीज डिफरेंसेस, व्हाट डू यू गेट इन द एंड। आप एंड पे यही देखते हैं कि आप लोगों को मिलेगा 9। क्या मिलेगा बेटा, 9 नंबर ही मिलेगा। ठीक है, what digits can you choose so that you get a 1 digit number in first step itself, give some example, describe the pattern in each digit। यानी इसके साथ में अलग एग्जांपल लेके आप बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हो। लास्ट में आपका आंसर 9 ही आएगा, है ना, बहुत बड़ी बेहतरीन तरीके से आपका पजल है कि नहीं। अब हम लोग के लिए देखिए, ये बुक ने हम लोग के लिए क्या दिया गया, इनकरेज द स्टूडेंट टू थिंक लॉजिकली एंड स्ट्रेटेजिकली व्हाइल सॉल्विंग द पजल, सच थिंकिंग अंडरलाइंस ऑल ऑफ द मैथमेटिक्स। यानी ऐसे जो पजल्स है आप लोग बेहतरीन तरीके से खुद बेहतरीन तरीके से इसको पजल को सॉल्व करें, क्योंकि मैथ्स बेटा ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको आपके दिमाग को क्रिएटिव बनाता है। और एक चीज और है, अभिभावक से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने बच्चों को मैथ्स के लिए डर मत पैदा करें। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि आप लोगों को मैथ्स के साथ में बच्चों को खेलने देना है। नंबर देख के बच्चों को डर ना लगे, नंबर देख के बच्चों को नंबर के साथ में खेलने के लिए उनको इंस्पिरेट कीजिए, इंस्पिरेशन उनको मिले। और जब इंस्पिरेशन मिलेगा तो बच्चा नंबर देख के डरेगा नहीं, और जब बच्चा नंबर देख के डरेगा नहीं, तो जब डरेगा नहीं तो इसका मतलब क्या होगा, उनके साथ में उस सब्जेक्ट के साथ में उस डिजिट के साथ में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और जब अट्रैक्शन होगा, और हम सभी जानते हैं किसी चीज से आकर्षण का मतलब ये होता है उससे हमें लगाव हो जाता है। जब लगाव हो जाता है तो वही काम करने का मन भी करता है। ठीक है, आप लोग अपने जीवन में ये सब किए होंगे, जिस चीज को जो भाई दिल को अच्छा लग गया, मन को चुपने बेहतरीन तरीके से वो अच्छा लगता है, जैसे आपको पढ़ाई में
जो सब्जेक्ट आपको सुंदर लगता है बेहतरीन तरीके से, वो आपका सब्जेक्ट तेज भी हो जाता है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी हो जाता है। तो बच्चों के लिए आप लोग मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बेहतरीन तरीके से बच्चों को डरने मत दीजिए। और जो बच्चे देख रहे हैं बेटा, आप हमेशा हमारे चैनल के साथ में, हम लोग के साथ में, स्मार्ट क्विक स्टडी के साथ में आप लोग बेहतरीन से जुड़े रहें। आप लोगों की, हम लोग की गारंटी पूरी पूरी ओरिजिनलिटी बेहतरीन तरीके से की, जितना हम लोग स्ट्रेटेजी आप लोग के सामने रखते हैं, अगर आप लोग कंटिन्यू ऐसे करते रहोगे तो ये बेहतरीन तरीके से ये हम लोग वादा करते हैं कि आप लोग एक अच्छे स्टूडेंट बनोगे मैथमेटिक्स में, अच्छे स्टूडेंट्स। और जब साइंस वाले सर लेकर आएंगे, दूसरे सर जो साइंस बेहतरीन लेकर आएंगे, तो आप लोग को हमारे ही तरह बेहतरीन तरीके से आप लोग को वो एकदम एक एक पॉइंट्स आप लोग को साइंस समझाया जाएगा। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए आप लोगों के लिए ये स्मार्ट क्विक स्टडी आप लोग के साथ बेहतरीन तरीके से लेकर आएगा। ठीक है, अब आगे चले हम लोग, आगे चले। ठीक है, आगे चले। आगे क्या चल रहा है देखिए बेटा, नाउ फाइंड डिफरेंट डिजिट्स एट द डिफरेंस बिटवीन नंबर्स 27। मतलब बेटा क्या है, इसी चीज को बेहतरीन तरीके से आप लोग सॉल्व करते रहेंगे। देखिए, अब मीरा फाउंड एन इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप। क्या रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप ये है बिटवीन टू डिजिट्स एंड द डिफरेंस ऑब्टेन्ड कैन यू सी इट इन टेबल दैट मीरा मेड। मीरा मेड, देखिए 137 था, 37। देखिए अब देखिए इंपॉर्टेंट, देखिए आपके साथ में सबसे पहला डिजिट क्या था, 3 और 7। जब 3 और 7 को माइनस किया गया, 7 में से 3 माइनस किया, 4 आया। 4 आया कि नहीं? 4 आया कि नहीं? अब 37 में से 73 में से 37 माइनस किया गया, 36 आया था। फिर आप लोग क्या किए, एक दूसरा डिजिट ले लीजिए, दूसरा डिजिट ले लीजिए। अब देखिए 7 में से 3 जाएगा, 4 बचा, 4 में से 36 को डिवाइड करो, क्या आंसर आएगा? 9 आएगा कि नहीं? 9 आएगा कि नहीं बेटा? आया। अब देखिए 19 दूसरा डिजिट ले लिए, 19 का क्या होगा, माइनस कर दोगे, 9 में से 1 आ जाएगा, 8 बचेगा, और 91 और 19 को माइनस करोगे 72 आएगा, और 72 को भी अगर 8 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 9 आएगा ना, 9 आएगा ना, 9 8 70, 8 9 70 या 9 8 70 बात ही है। तो 8 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 9। अब यहाँ पे एक दूसरा डिजिट लीजिए, 2 और 8। जब 2 8 लोगे बेटा, तो 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा। अब 82 एंड 28 को माइनस कर दोगे तो 54 आएगा। अब 54 को 6 से डिवाइड कर दोगे, कितना आंसर आएगा? 9 आएगा ना, 6 9 54 या 6 9 जा 54। अब यहाँ पे दूसरा डिजिट लीजिए, 4 एंड 5। जब 4 एंड 5 ले लीजिए तो 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। और 54 में से 45 माइनस कर दोगे, ये आ जाएगा 9, और 1 से 9 डिवाइड करोगे तो 9 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, एक्सटेंड दिस टेबल बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट डिजिट्स सो दैट द रिजल्टिंग डिफरेंसेस आर 2 3 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। बेहतरीन तरीके से, व्हाट डू द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इंडिकेट, व्हाट डू द डिफरेंसेस बिटवीन द डिजिट इंडिकेट। चलिए हम लोग देखते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है, क्या है लेट, क्या लेट है, लिस्ट द नंबर दैट गिव ए 1 डिजिट नंबर इन थर्ड सब्ट्रैक्शन। आगे चलें, वही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसके बाद में हम लोग आप कुछ काम आगे चलते हुए चलेंगे। आइडेंटिफाई पेयर ऑफ डिजिट दैट लीड टू द वन डिजिट नंबर आफ्टर द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शंस। मतलब ऐसा डिजिट बनाइए जो लास्ट में हम लोग को माइनस करते चले जाए और एक डिजिट का नंबर हमें मिल जाए। कंपेयर योर आंसर विद योर फ्रेंड्स, यानी आपका कई डिजिट लेंगे, जिससे वहां पे आया था ना, माइनस करते चले गए तो हमारा क्या आया था? 9, वो भी 1 डिजिट का नंबर था ना, 1 डिजिट का नंबर था। ठीक है, आगे चले हम लोग। Write 5 numbers between the numbers 23,568 and 24,234। अब बेटा देखिए, यहाँ पे कुछ करना नहीं है आपको, अब आपको क्वेश्चन करना है। अब आपको क्वेश्चन क्या करना है, क्वेश्चन करना देखिए 23 एंड 568 में से 24 23 4 में, इन दोनों के बीच 5 नंबर आपको लिखना है। तो सिंपल तरीके से 5 नंबर आपको लिखना है, तो सिंपल तरीके से आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से 5 नंबर कोई भी लिख सकते हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं। अरे भाई 23 568 ये आपका छोटा है, 24 2 34 ये आपका बड़ा नंबर है, तो दोनों के बीच का आपको क्या लिखना है? 5 नंबर कोई भी लिख देना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया इसमें हम सक्सेसर लिखें, यानी अगर एक नंबर हम इसमें जोड़ते चले जाएं तो 23 5 6 9 हो जाएगा, 23 5 70 हो जाएगा, 23 5 71 हो जाएगा, 23 5 72 हो जाएगा, 23 5 7 3 हो जाएगा। तो ऐसे करके हम कई नंबर इसमें दोनों के बीच के नंबर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, लिखना कितने हैं? मात्र 5 नंबर लिखना है, मात्र 5 नंबर लिखना है। अरे भाई जैसे हम लोग 1 से लेकर 10 तक में मात्र 5 नंबर लिखना है, तो आपको 2 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, 7 भी लिख सकते हो, 8 भी लिख सकते हो, 9 भी लिख सकते हो, और अगर कहें कोई भी नंबर लिख सकते हो ना, तो इन दोनों के बाद में कई नंबर लिखा जा सकता है बेहतरीन तरीके से। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अब हम लोग आगे चले, आगे चले, आगे चले, आगे चले। इसमें क्वेश्चन लीजिए आप दूसरा वाला, राइट 5 नंबर दैट आर मोर देन 38,125 बट लेस देन 38,600। यानी ऐसा 5 नंबर लिखिए जो 38,125 से बड़ा हो और 38,600 से छोटा हो। सिंपल तरीके से आ जाएगा। 38,125 से बड़ा हो तो 38,000 कितना ले सकते हैं? 200 लिख दीजिए, 38,300 लिख दीजिए, 38,310 लिख दीजिए, यानी आपका 38,600 से छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो 38,125 है, 38,000 क्या लिख सकते हैं? 150 लिख दीजिए, 25 जोड़ते जाइए और बेटर हो जाएगा। 38,125 है तो एक हो जाएगा 38,150 हो जाएगा, 38,175 हो जाएगा, 38,200 हो जाएगा, 38,225 हो जाएगा, 38,250 हो जाएगा,
38,275 हो जाएगा, 38,200 नहीं 300 हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके कई नंबर हम लोग लिख सकते हैं जो 38,125 से बड़ा हो और 38,600 से छोटा हो। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हम लोग अब आपको कंपेयर क्या करना है, देखिए 38 यहाँ भी है, 38 वहाँ भी है, यानी 125 से बड़ा हो और 600 से छोटा हो। तो ऐसे हम लोग 5 नंबर बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं बेटा? लिख सकते हैं, बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं, ठीक नहीं? अब यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रवीज कार हैज बीन ड्राइवन फॉर 56,987 किलोमीटर टिल नाउ, शीतल्स कार हैज बीन ड्राइवन 67,543 किलोमीटर, हुज कार हैज बीन ड्राइवन मोर। अरे भाई मतलब क्या है, रवि का जो कार है उस पर उससे ड्राइव किया गया है 56,987 किलोमीटर और शीतल के कार से जो ड्राइव किया गया है 67,543 किलोमीटर। अब पूछ रहा है कि किसकी कार ज्यादा ड्राइव किया गया है, तो सिंपल तरीके से दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है? ऑब्वियसली आपका बड़ा है 67,543 किलोमीटर, तो ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी शीतल जो कार है मोर किलोमीटर ड्राइव किया गया है। कितना, अब ये भी पूछ लेगा कितना ज्यादा किलोमीटर उसे ट्रैवल ज्यादा किया गया है, दोनों को माइनस कर दीजिएगा, दोनों को क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, दोनों को माइनस कर दीजिएगा, दोनों को माइनस कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। अब आ जाओ, आ जाओ, हल्का हल्का आप लोग को दिख रहा है, थोड़ा ऊपर भी किया जा सकता है, देखो, आ जाओ आ जाओ। अब द फॉलोइंग्स आर द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल बाइक्स, अरेंज द प्राइसेस इन असेंडिंग यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर। आप लोग को बता चुके हैं, इसके पहले वाले क्लास में बता चुके हैं बेटा कि असेंडिंग को ही इंक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग को ही असेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है। तो आप लोग को अलग अलग बाइक, पहली बात अब तो ऐसे लगभग 39,093 49,000 89,000 तो बाइक आता नहीं है, बट देखिए जो बाइक अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो भी रेट लिखा है उससे नहीं मतलब है, क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है ना बेटा। ये आपका रेट लिखा हुआ है, क्या लिखा, 90,000 89,999 94,983 49,900 93,743 39,999, ये हमारे 6 बाइक्स के रेट्स हैं, है ना। अब इनको हम लोग को अरेंज कैसे करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे तो जानते हैं कि सबसे पहले छोटा लिखेंगे, फिर बड़ा लिखेंगे, फिर बड़ा लिखेंगे, फिर बड़ा लिखेंगे, लास्ट में क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। ये हमारा होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर। तो हम लोग लिख सकते हैं सबसे कम दाम किसका है, कौन सा है, सबसे जानते हैं 39,999, ये सबसे लोएस्ट रेट है ना, लोएस्ट रेट है, तो इसको बेहतरीन तरीके से हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद क्या होगा, 49,900 है, ये दूसरा होगा। फिर तीसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा 89,999 तीसरा होगा। फिर क्या होगा, चौथा क्या होगा 90,000 है। फिर पांचवा क्या होगा 93,743 होगा। फिर लास्ट क्या होगा 94,983 होगा। ऐसे हम नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, ठीक है कि नहीं। एक चीज और समझ ले बेटा, इसमें साइन भी लगता है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में। जब हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में तो हम लोग हमेशा क्या किसका साइन लगाएंगे, लेस देन का साइन लगाएंगे। जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हम लोग करते हैं किसी भी नंबर को, तो उन नंबर के बीच में हम लोग किसका साइन लगाएंगे, लेस देन का साइन लगाएंगे, लेस देन का साइन लगाएंगे। और लेस देन का जो हमारा चोंच वाला जो साइन होता है हमेशा लेफ्ट साइड होता है, ध्यान दीजिएगा बच्चे, हमारे छोटे बच्चे। जो लेस देन का साइन होता है, जो हमारा वो वी कलर का जो ऊपर हो, वी कलर का ना, वी कलर का जो नीचे साइड होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड होता है, उसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट, क्या दैट इज लेस देन। अगर जस्ट हमारा अगर ग्रेटर देन हो जाता है तो उसी का जस्ट अपोजिट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेटर देन। यानी जो चोंच वाला जो साइड होता है वो होता है हमारा राइट साइड, तो उसको बोलते हैं ग्रेटर साइड, ग्रेटर देन। अगर वही चोंच वाला साइड जो हमारा डायरेक्शन होती है अगर लेफ्ट साइड है, उसको बोलते हैं हम लोग लेस देन। तो इस तरीके को बेहतरीन तरीके से बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन साइन का कंफ्यूजन को होता है, ठीक है कि नहीं। तो हम लोग बेहतरीन तरीके से इसको हम लोग बनाकर रखेंगे, ठीक है। आगे चले, आगे चले बच्चा लोग, देखिए द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ द पॉपुलेशन, जो सब टेबल है बेटा, ये पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, कुछ शहरों की जनसंख्या है। अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर आ गया। देखो टाउन 1 टाउन 2 यानी 1 से लेकर 6 तक के में जो कस्बे हैं उनकी पॉपुलेशन आपको दिया गया है। जब पॉपुलेशन दिया गया है तो उनको हम लोग अरेंज कैसे करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे बेटा हम लोग को प्रेजेंट होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि सर डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है बेटा हमेशा घटते हुए क्रम में, यानी सबसे पहले क्या होगा, सबसे ज्यादा सबसे बड़ा वाला नंबर होगा, फिर उससे छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा, यानी लास्ट में किसका होगा, सबसे छोटा नंबर होगा, लास्ट में सबसे छोटा नंबर होगा। इसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अभी हम चर्चा आपके सामने किए हैं, जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर को अरेंज करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, साइन उनके बीच में क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन लगाएंगे। साइन क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन लगाएंगे बेटा, ग्रेटर देन। यानी जो चोंच होता है, जो साइन का जो चोंच होता है वो हमेशा राइट साइड होगा, ठीक है बेटा। इसको आप लोग अरेंज कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है, ठीक है। आगे चलो, ठीक है, इसमें चले हम लोग, देखिए फाइंड द नंबर्स बिटवीन 42,750 और 53,500 सच दैट द वंस टेंस एंड हंड्रेड्स डिजिट्स आर ऑल जीरो। देखो बच्चे इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, क्वेश्चन इजी है, ट्विस्ट थोड़ा। इसमें 42,750 से और 53,500 के बीच में
क्या लिखना है, नंबर को, सारे नंबर को लिखना है। कौन कौन से सारे नंबर को लिखना है, लेकिन शर्त ये है 1s 10s और 100 पे 0 होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए, ठीक है। यानी 1000 एंड 10,000 प्लेस पर ही नंबर होगा, 1s 10s 100 पे 0 0 0 ही होंगे। अरे तो होगा क्या बेटा, सब कुछ नहीं इस पर। देखिए आप जब 42 दिख रहा है ना, तो 42 के बाद अब जैसे 750 से बड़ा ही होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, इन तीनों को जीरो कर दो, इन तीनों को जीरो कर दो, तो 42 से क्या होगा, बड़ा क्या होगा, इसका मतलब 1 प्लस कर दोगे 43 हो जाएगा, 1 प्लस कर दोगे 43 हो जाएगा। और 1 टेंस 100 पे क्या होगा, 0 0 ही रहना चाहिए, 0 0 ही रहना चाहिए। अब वहां पर देख लो, जब 0 0 पे होना चाहिए तो क्या करेंगे, 43,000 हो जाएगा ना। सिंपल तरीके से तीनों यानी 1 टेंस 100 पे जब 0 हो जाएगा, तो यानी इसका मतलब 43,000। आगे हम लोग चलेंगे, बड़ा बड़ा हो जाएगा 43,000, फिर 43 अब क्या है, 53,500 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, 53,000 तो लिख सकते हैं ना भाई, 53,500 से छोटा होना चाहिए ना, इनके बीच में होनी चाहिए, इनके बीच में होना चाहिए, लेकिन 53,500 नहीं होना चाहिए, इसका छोटा होना चाहिए। और शर्त ये है कि 1 टेंस 100 पे हमारा क्या होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए। यानी इधर हमारा हो जाएगा 53,000, इधर हो जाएगा हमारा 43,000, यानी 43,000 से लेकर और हम लोग 53,000 तक सारे नंबर को हम लोग लिख लेंगे, समझ गए। यानी 43,000 44,000 45,000 46,000 47,000 48,000 49,000 50,000 51,000 52,000 53,000, ये सारे नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, इनके बीच में हो जाएगी, जिसमें 1 टेंस और 100 के सारे नंबर हमारे, सारे डिजिट हमारे क्या होंगे, 0 होंगे, सारे डिजिट हमारे क्या होंगे, 0 होंगे, सारे डिजिट हमारे क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे लोग, ठीक है। अब चले आगे, आगे चले हम लोग, राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब देखो एक चीज, नया चीज है, नया चीज कुछ नहीं है। अब आपको प्लेस वैल्यू आपको मालूम हो चुका होगा, थर्ड फोर्थ पे पढ़ चुके होंगे, थर्ड फोर्थ पे पढ़ चुके होंगे, जो अरे थर्ड फोर्थ पे पढ़ चुके होंगे, उसके बाद मैंने भी तो बताया यहाँ पे प्लेस वैल्यू। भाई जो भी नंबर होता है जिस प्लेस पे रखा होता है, रखा हुआ है, जिस प्लेस पर वो एग्जिस्ट कर रहा है, वही उसका प्लेस वैल्यू होगा। और हम लोग रीड कैसे कैसे करते हैं, राइट साइड से 1 टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, हम लोग रीड करते हैं। तो 1 टेंस 100 जिस नंबर जिस प्लेस पर रखा हुआ वही उसकी प्लेस वैल्यू हो जाता है ना, वही उसकी प्लेस वैल्यू हो जाता है। इसका मतलब वंस प्लेस पर, यानी फर्स्ट डिजिट पे जो रखा है, फर्स्ट प्लेस जो होता है वो वंस प्लेस पर रखा है, इसका मतलब उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, जो डिजिट जिस प्लेस पर रखा होता है उसी से उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, वही उसकी प्लेस वैल्यू हो जाती है। यानी 3 अगर 783 यहाँ पे दिख रहा है, तो अगर हम लोग वंस प्लेस की प्लेस वैल्यू निकालें 3 का, तो वंस प्लेस पर रखा हुआ है ना, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि नहीं। अब 8 किस प्लेस पर रखा हुआ है, 10 प्लेस पर रखा हुआ है, जब 8 10 प्लेस पर रखा हुआ है तो 8 को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा बेटा कि नहीं। अब जब 8 हमारे 80 हो जाएगा, 10 प्लेस पर रखा हुआ है, तो सिमिलरली 7 किस प्लेस पर रखा हुआ है, 7 हमारा 100 प्लेस पर रखा हुआ है, और जब 100 प्लेस पर रखा हुआ है इसका मतलब क्या है, 7 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 700, आंसर क्या आ जाएगा 700। यानी हम लोग को प्लेस वैल्यू जब हम लोग इसको एक्सपेंड फॉर्म में रखेंगे तो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, इसीलिए पहले उसके आगे पीछे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग को सबसे पहले एनसीईआरटी ने बोला सबसे पहले डिक्रीजिंग करो फिर डिक्रीजिंग करो, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, हम लोग को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। यानी सबसे पहले हम लोग 7 यानी जो सबसे बड़ा वाला प्लेस वाला जो नंबर है उसकी प्लेस वैल्यू निकाल देंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी 100 प्लेस पर रखा हुआ है 7 का प्लेस वैल्यू पहले लिख लेंगे, फिर 10 वाले का प्लेस वैल्यू रख लेंगे, फिर 1 वाले का प्लेस वैल्यू रखेंगे। इस तरीके से हम लोग इसको दोनों की इन सबके बीच में हमारा कौन सा साइन होगा, प्लस का साइन होगा, कौन सा साइन होगा, प्लस का साइन होगा, और हम लोग आराम तरीके से इनको साथ में हम लोग अरेंज कर लेंगे, ठीक है कि नहीं। इसी तरीके से 8062 यहाँ पे लिखोगे, 8 का क्या प्लेस वैल्यू हो जाएगी, 8 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 लिख के 000 हो जाएगा, क्योंकि 8 किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1000 प्लेस पर रखा हुआ है ना 8, जब 1000 प्लेस पर 8 रखा हुआ है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 8000 हो जाएगा, 8000 हो जाएगा, ठीक है नहीं। फिर प्लस लिखोगे, फिर 0 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 0 का प्लेस वैल्यू 0 ही होगा, तो यानी आप उसको लिखे या लिखो कोई बात नहीं है। आप प्लस करके 6 किस प्लेस पर रखा हुआ है, 10 प्लेस पर रखा हुआ है, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आंसर हो जाएगा, 6 × 10 दैट इज 60। फिर प्लस करोगे, 2 किस प्लेस पर रखा हुआ, 1 प्लेस पर रखा हुआ है, 2 × 1 दैट इज 1, ये हो गया। फिर आपका सी वाला क्वेश्चन देखिए 9980 में, यानी आपके क्या 9 किस प्लेस पर रखा हुआ, 1000 प्लेस पर रखा हुआ है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 9009, 3 बार 0 लिखोगे, इसके प्लेस वैल्यू हो जाएगा हमारा क्या क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू इसका 9000 हो जाएगा। फिर उसके बाद में दूसरा वाला n जो है वो जो किस प्लेस पर रखा हुआ है, 100 प्लेस पर रखा हुआ है, 100 प्लेस पर रखा हुआ है, यानी 9 × 100 दैट 900 हो जाएगा। फिर प्लस करोगे, 8 किस प्लेस पर रखा हुआ है, 10 प्लेस पर रखा हुआ है, 10 प्लेस पर रखा हुआ है, इसका मतलब 8 × 10 दैट इज 80, और 0 किस प्लेस पर रखा हुआ है, 1 प्लेस पर, यानी 0 × 1 दैट इज 0। इस तरीके से हम लोग प्लस प्लस करके इसको हम लोग प्लेस वैल्यू लेकर हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, है कि नहीं। अब इसमें आ जाइए, डी वाला खुद करोगे, डी वाला खुद, अरे चलो हम करा देते हैं बेटा, परेशान मत रहो। अरे 1 किस प्लेस पर रखा हुआ था, 10,000 पे रखा हुआ है ना, 1 किस प्लेस पर रखा हुआ, 10,000, यानी 1 लिख के 4 टाइम 0 लिख लो, 4 टाइम क्या कर लो, 0 लिख लो, 0 लिख लो, प्लस करोगे, प्लस 0 × 1000 प्लेस पर रखा हुआ है, यानी 0 × 1000 0 होगा, ठीक है। उसके बाद में प्लस रखोगे, फिर 3 किस प्लेस पर रखा हुआ है, 100 प्लेस पर रखा हुआ है ना, 100 प्लेस पर, तो 3 × 100 दैट इज 300। फिर उसके बाद 0 किस प्लेस पर रखा हुआ है, 10 प्लेस पर, 0 × 10 दैट इज 0। फिर प्लस 4 किस प्लेस पर रखा, 1 प्लेस पर रखा, 1, 4 × 1 दैट इज 4। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अब
आज की क्लास में बस इतना ही बेटा। आगे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से आप लोग इसको नोट्स बनाइए और उसके बाद में बेहतरीन तरीके से इसको रिवाइज करिए और आप लोग का बेहतरीन तरीके से तैयारी होता रहे। ठीक है बेटा, आज की क्लास में बस इतना ही और बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।